हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जेके एसएसबी के स्टूडेंट जो है उनके लिए एक सीरीज़ लाई है, जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हम जनरल साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट जो टॉपिक रहता है, इससे भी डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जेके एसएसबी के। इस टॉपिक के 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नेचुरल इंडिकेटर? इनमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन है? पहले मैं कौन सा इंडिकेटर की बात करता हूं? एसिड बेस इंडिकेटर। आप सोच रहे होंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ सबस्टेंसेस होते हैं जिनकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सबस्टेंस एसिडिक है या कौन सा सबस्टेंस बेसिक है। कैसे? ये इंडिकेटर्स कलर चेंज की वजह से हमें ये बताते हैं कि कौन सा सबस्टेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक। इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एसिड बेस इंडिकेटर्स में, उनका नोट किया गया है कि जब ये एसिड्स के साथ मिलते हैं तो ये कौन सा कलर शो करते हैं, और जब ये बेसिस के साथ मिलते हैं या बेसिस के साथ बेसिस में इनको डालते हैं तो ये कौन सा कलर दिखाते हैं। इसको नोट डाउन किया गया है। फिर इन्हीं इंडिकेटर्स की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सबस्टेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर्स भी दो टाइप के हैं, एक तो है नेचुरल इंडिकेटर्स और कुछ है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन है? ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो जिनको हम नेचर से करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब जिनको हम सिंथेटिकली बनाते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे मिथाइल ऑरेंज, ये नहीं आएगा, ये सिंथेटिक है। मैं एस लिखता हूं मतलब ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। लिटमस यही आएगा, ये नेचुरल इंडिकेटर है। फिनोप्थलीन ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये नहीं आएगा। मिथाइल रेड ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये नहीं आएगा। और एक एग्जांपल अगर आप याद रखना चाहोगे नेचुरल इंडिकेटर्स का तो वो है हिबिस्कस फ्लावर। ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर जो है ये भी कलर्स डिफरेंट कलर शो करता है। जब हम इसको डिप करते हैं एसिड में अलग कलर दिखाता है और बेस में अलग। ठीक है, इतना ही याद रखना है कि नेचुरल इंडिकेटर्स को हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, सिंथेटिक को हम बनाते हैं। ठीक है, इनमें से ये है सिंथेटिक, ये लिटमस जो है ये है नेचुरल इंडिकेटर। और एक एग्जांपल जो है वो है हिबिस्कस फ्लावर। इंडिकेटर्स ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स एंड बेसिस दे शो डिफरेंट कलर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑन रिएक्टिंग एसिड विद बेस साल्ट एंड वाटर इज फॉर्मड, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ। आपको याद रखना है जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर। ये किसकी जनरल इक्वेशन है? ये आपको याद रखना है, ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की जनरल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं एक एसिड लेता हूं HCl, ठीक है, एक बेस लेता हूं NaOH, ठीक है, तो ये कौन से साल्ट बनाएंगे मैं बताता हूं आपको आगे। देखिए क्या होता है, HCl क्या देगा हमें? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। NaOH क्या देगा हमें? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, हम क्या करेंगे काम, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेगा, क्या बनाएगा? NaCl। ठीक है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएगा? वाटर। यानी ये जो था HCl ये क्या था? ये था एसिड। ठीक है, NaOH क्या था? बेस। क्या बना? NaCl जो क्या है? साल्ट, प्लस बन गया वाटर। ये एक एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ये आपको याद रखना है, जब भी आपको कहीं दिखे कि एसिड बेस के साथ मिलता है तो वहां जरूरी साल्ट और वाटर बनता है। ये कौन सी रिएक्शन होगी? फिर न्यूट्रलाइजेशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आएगा इसमें, तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि उसमें तो PPT बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका जवाब आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसलिए इसका जवाब आएगा C। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट?
क्या लगाना है, किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, पहला ऑप्शन विनीगर एसिटिक एसिड, लेमन साइट्रिक एसिड, कर्ड में है लैक्टिक एसिड, नेटल में है कार्बोनिक एसिड। यानी इनमें से 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। याद रखना है आपको, विनीगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, नेटल में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर तो आएगा ये, लेकिन नेटल में कौन क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेटल में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें होता है प्रेजेंट मेथानोइक एसिड। ये आपको याद रखना है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मेथानोइक एसिड। और भी एक बात याद रखनी है, जो आंट की स्टिंग है, यानी जब चूंटी काटती है तो वहां पर जो स्वेलिंग होती है वो कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है, यही मेथानोइक एसिड। यानी आंट की स्टिंग में भी क्या होता है, मेथानोइक एसिड। और नेटल में भी होता है, ये एक प्लांट होता है। ठीक है, ये एक प्लांट होता है जिसके छोटे छोटे वो होते हैं, कौन कांटे होते हैं, जो बॉडी किसी भी पार्ट पर लगता है तो फिर वो जलन होती है, उसी को हम उस प्लांट को कहते हैं नेटल। उसमें भी होता है मेथानोइक एसिड, आंट स्टिंग में भी होता है मेथानोइक एसिड। तो इसका जवाब क्या आएगा, डी, क्योंकि नेटल में कार्बोनिक एसिड नहीं मेथानोइक एसिड होता है। ये भी आपको अब याद रखने हैं, विनीगर में होता है एसिटिक एसिड, लेमन में होता है साइट्रिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। मैं ऑप्शंस भी उसी अकॉर्डिंग से बनाता हूं ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट और भी नॉलेज मिले। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं। हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन जिप्सम। ठीक है, आपने देखा होगा जिप्सम की फार्मूला क्या होती है, CaSO4 2 टाइम्स वाटर। ठीक है, जो भी साल्ट्स होते हैं आपको याद रखना है, जो भी जनरली साल्ट्स होते हैं उनमें अगर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जिप्सम का फार्मूला ये है। ठीक है, जिप्सम के फार्मूला में ये जो डॉट के बाद कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, 2, तो जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 2। ये आपको याद रखने हैं, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 2। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट भी है, अगर कभी पूछा जाएगा। वॉशिंग सोडा की फार्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा की फार्मूला है Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। अगर कभी पूछा गया कि वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो जवाब क्या आएगा, 10, क्योंकि इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, अगर कभी आएगा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी फार्मूला क्या है, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल 1/2 H2O, तो इसका क्या आएगा, 1/2 जवाब। ठीक है, POP में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 1/2, वॉशिंग सोडा में है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10, जिप्सम में है 2। ठीक है, इसी तरह आपको याद रखने हैं। और एक एग्जांपल अगर मैं बताता हूं आपको, कॉपर सल्फेट CuSO4 10 टाइम्स वाटर, इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, 10। ठीक है, जो साल्ट्स में डॉट के बाद होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह इसका जवाब क्या आएगा फिर, ऑप्शन बी यानी 2, क्योंकि जिप्सम का बोला गया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको इसका आंसर भी समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 सॉल्यूशंस ABCD with pH 4, 1, 12, 7 respectively, which among them is most acidic। क्या पूछा गया है, 4 सॉल्यूशन है हमारे पास, मैं इधर बनाता हूँ। 4 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B, सॉल्यूशन C, सॉल्यूशन D, यानी ABCD। इनका pH दिया गया है। ठीक है, A का दिया है रेस्पेक्टिवली जो बताया गया 4, 1, 12 और 7, 4, 1, 12 और 7। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये इनका pH दिया गया है, ये सॉल्यूशन दिया गया है ABCD। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक pH स्केल बनाता हूँ, ठीक है, pH स्केल में होता है शुरुआत 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, 14 तक जो हमने आम जो बनाई, मतलब जनरली जो हम यूज़ करते हैं pH स्केल, वो होती है रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, और बीच में होता है 7। ठीक है, जिन भी सबस्टेंसेस का pH 0 to 7 इस दरमियान आएगा, 0 to 7, उनको हम कहते हैं एसिडिक। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है,
जिन भी सबस्टेंसेस का pH 7 to 14 आता है उनको हम कहते हैं बेसिक। जिन भी सबस्टेंसेस का pH 7 आता है उनको हम कहते हैं न्यूट्रल। ये आपने पढ़ा होगा कि जिन भी सबस्टेंसेस का pH 7 होता है वो होते हैं न्यूट्रल, जिन भी सबस्टेंसेस का 0 और 7 के दरमियान pH होता है वो होते हैं एसिडिक, और जिन भी सबस्टेंसेस का 7 to 14 pH होता है वो क्या होते हैं बेसिक। अब देखिए, जितना कम pH होगा उतना हम एसिडिटी की ओर बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है कि एसिडिक सिट्रंगथ किसी भी सबस्टेंस का एसिडिक सिट्रंगथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH वैल्यू। यानी जिस भी सबस्टेंस का pH वैल्यू कम होगा मतलब वो इस लाइन की ओर इधर होगा, इधर मतलब 0 के नजदीक, तो उसका pH कम है तो एसिडिक सिट्रंगथ ज्यादा। ठीक है, अगर हम अब देखेंगे बेसिक सिट्रंगथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH वैल्यू। क्यों? जितना pH वैल्यू बढ़ेगा उतना बेसिक सिट्रंगथ बढ़ेगा, जितना pH वैल्यू बढ़ेगा उतना बेसिक सिट्रंगथ बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए 7 क्या है न्यूट्रल, जितना हम 14 की ओर जाएंगे उतना बेसिक सिट्रंगथ बढ़ता जाएगा और 14 वाले का सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होगा। इसी तरह 7 क्या है न्यूट्रल, जितना हम 0 की ओर जाते रहेंगे उतना क्या एसिडिक सिट्रंगथ बढ़ जाएगी और 0 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसीलिए मैंने कहा जिसका जितना ज्यादा pH होगा वो कम एसिडिक होगा, जिसका कम pH वैल्यू होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। आया समझ? जिसका ज्यादा pH होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए हमें क्या कहा गया है, सबसे ज्यादा एसिडिक। अगर हमें ढूंढना है सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा, तो उसका pH क्या होना चाहिए? कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनमें से pH किसका कम है? बी, सॉल्यूशन बी का, तो यही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसका जवाब क्या आएगा? बी, ऑप्शन का बी। ठीक है, बी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। NaCl एक्वस प्लस 2 टाइम्स वाटर लिक्विड बनाता है 2 NaOH गैस प्लस H2 गैस। मैं इधर ये रिएक्शन बनाता हूँ। ठीक है, NaCl मिलता है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, बनाता है NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स। ये मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, Cl2 गैस प्लस H2 गैस। ठीक है, आपको याद रखना है इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जिसमें हमें NaOH बनता है, Cl2 बनता है, इसको हम कहते हैं CHLOR, क्लोर अल्कली प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। अगर कभी पूछा गया इसका नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों है, तो इसका जवाब आएगा, देखिए क्लोर इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्लोरीन। अल्कली इसलिए इसका नाम साथ है क्योंकि इसमें एक अल्कली बनती है, बेस बनती है। NaOH क्या है? बेसिक इन नेचर, अल्कली, इसीलिए इसको कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसमें 2 गैसेस बनते हैं। ठीक है, कौन कौन गैस बनता है इसमें? एक तो बनता है इसमें Cl2 क्लोरीन गैस, एक बनता है H2 गैस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी क्या आता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस में कौन से गैसेस बनते हैं? Cl2 और H2। क्लोर अल्कली प्रोसेस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? NaOH। ठीक है, कभी कभार क्या पूछा जाएगा, देखिए अब इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन में बीकर में करके देता हूं। ठीक है, मान लो इसमें मैंने मिलाया, देखिए याद रखना, मैंने डाला इस बीकर में NaCl, क्या डाला? NaCl। ठीक है, ऊपर से क्या डाला मैंने डाला NaCl और डाला इसमें पानी। क्या डाला इसमें? पानी। तो ये क्या बन गया? मैं लिख सकता हूं ना इसको जनरली NaCl एक्वस, यानी एक्वस NaCl। इसी एक्वस NaCl सॉल्यूशन का नाम है ब्राइन सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी कभार आपको पूछा गया ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन इज द एक्वस
NaCl सॉल्यूशन। यानी जब हम NaCl और पानी को मिलाते हैं वो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। यानी एक्वस NaCl सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं इधर रिएक्शन बताता हूँ। मैंने डाला NaCl और क्या डाला, पानी इसमें। ठीक है, पानी और NaCl डाला इसमें, और इसमें मैंने डाले 2 इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड एक एनोड। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाला क्या है, कैथोड, और नेगेटिव वाला क्या है, एनोड। अब बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का तो कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है और एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 3। एक तो बनता है NaOH और 2 गैसेस Cl2 और H2। आपको याद रखना है जो कैथोड है, कैथोड पर बनते हैं 2 प्रोडक्ट, एक तो बनता है H2 गैस और बनता है NaOH, और एनोड पर बनता है Cl2 क्लोरीन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन एनोड पर क्या कौन सा गैस रिलीज होता है, Cl2, कैथोड पर कौन सा गैस रिलीज होता है, H2, या NaOH कहाँ पर बनता है, कैथोड पर। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस से। ठीक है, तो ये इसका जवाब क्या आएगा फिर, H2 इज रिलीज्ड एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा। आपने देखे होंगे ये बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, इनके फार्मूला भी आपको याद रखने हैं। ये आसान टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला है आपको याद रखना है, NaHCO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका आंसर क्या आएगा, ए। अब मैं इनके नाम भी बताता हूं। ये जो है Na2CO3 10 टाइम्स वाटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये मैंने ऊपर भी बताया, इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10। ठीक है, CaOCl2 इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, और CaSO4 2 टाइम्स वाटर इसको हम कहते हैं जिप्सम, जिसका हमने क्वेश्चन किया। इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, फार्मूला भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, पीएच ऑफ रेन वाटर, जो रेन वाटर होता है, ठीक है, किस रेन वाटर का आपने याद रखना है। जब भी एसिडिक रेन वाटर आता है, एसिडिक रेन वाटर, आपने सुना होगा एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच क्या होता है ये आपको याद रखना है। एसिड रेन का पीएच होता है लेस देन 5.6। जब भी रेन का पीएच, नॉर्मल जो रेन होता है, जब भी नॉर्मल रेन का पीएच गिर जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो वो रेन कहलाता है एसिडिक रेन। ये आपको याद रखना है। जो रेन होता है, उस रेन का जब पीएच 5.6 से कम जाए, देखिए 7 न्यूट्रल होता है, 7 से जो भी कम होता है पीएच वो होते हैं एसिडिक। अगर अब 5.6 से कम हो जाए तो ज्यादा एसिडिक, तो वो कहलाता है एसिड रेन। इसका आएगा लेस देन 5.6। कुछ आपको पीएच याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे माउथ में टूथ डिके होता है, ठीक है, दांत खराब होते हैं ना, टूथ डिके, वो भी एसिडिक की वजह से, एसिड से होते हैं। वो कब होते हैं, जब हमारा माउथ का पीएच गिर जाता है लेस देन 5.5। जब हमारे मुंह में एसिड मतलब पीएच चला जाता है 5.5 से कम, तो एसिडिक कंडीशन पैदा होती है, उससे होते हैं हमारे दांत खराब, टूथ डिके होता है। हमारे टूथ डिके कब होता है हमारे मुंह में, जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम गिर जाता है तो टूथ डिके होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और एक पॉइंट आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का ऑप्टिमम पीएच क्या है, हमारी बॉडी का ऑप्टिमम पीएच क्या है, जिस पीएच के अंदर हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है। यह आपको याद रखना है। हमारी बॉडी का ऑप्टिमम पीएच 7 to 7.8 होता है, नियरली न्यूट्रल, नियरली न्यूट्रल, यानी 7 to 7.8
ऑप्टिमम पीएच रेंज है हमारी बॉडी में, जिसमें हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मली होते हैं। ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको इस सवाल का आंसर भी समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, अभी किया NaOH, ठीक है। क्लोर अल्कली प्रोसेस में हम किसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें कौन से गैसेस बनते हैं? Cl2 और H2। कौन सा कैथोड पर बनता है, कौन सा एनोड, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्राइन इज ए, ये भी हमने देखा। ब्राइन क्या होता है? मैंने आपको बोला जब भी हम किसी बीकर में NaCl के साथ वाटर डालते हैं तो वो बनता है NaCl एक्वस, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसी को हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन, यानी NaCl इन वाटर, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ब्राइन सॉल्यूशन। तो क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। इसका जवाब क्या आएगा? C। क्वेश्चन नंबर 11, एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी किस टेम्परेचर पर जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं आपको रिएक्शन बताता हूं। ये क्या है? CaSO4 2 टाइम्स वाटर, ये है जिप्सम। अगर हमें इससे बनाना है POP, POP का फार्मूला क्या है? CaSO4 1/2 H2O। तो क्या लगता है आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिटाने हैं? 1.5, क्योंकि यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के? 2। यहां पर कितना है? आधा, तो 1.5 वाटर हमें बाहर निकालना है, ठीक है। वो किस टेम्परेचर पर पॉसिबल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 373 केल्विन, यानी 373 केल्विन पर हम जिप्सम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जिप्सम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हमने कभी क्या काम किया? CaSO4 2 टाइम्स वाटर लिया, यानी जिप्सम को लिया, लेकिन अगर हमने कभी टेम्परेचर को ग्रेटर देन 373 केल्विन किया, यानी 373 पर तो POP बनता था, तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से ये आधा मॉलिक्यूल भी चला जाता है, यहां पर बचता है सिर्फ CaSO4। इसी CaSO4 को हम फिर कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। अगर कभी बोला गया डेड बर्न्ट प्लास्टर क्या है, वो है CaSO4 को हम कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। यानी क्या होता है? अगर हम इतना टेम्परेचर रखेंगे 373 केल्विन पर, इसको हीट करेंगे जिप्सम को, तो 1.5 मॉलिक्यूल चला जाता है, आधा बच जाता है, तो उसको हम कहते हैं POP। लेकिन अगर हमने 373 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर लिया, क्या लिया? ज्यादा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से इवापोरेशन होती है, तो ये आधा मॉलिक्यूल भी इससे चला जाता है, यानी इससे ये दोनों मॉलिक्यूल गायब होते हैं, तो सिर्फ बचता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर, ठीक है। तो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर हम जिप्सम को POP में कन्वर्ट कर सकते हैं? 373 केल्विन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका जवाब क्या आएगा? 373 केल्विन, ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी दांडी मार्च। ये क्वेश्चन मैंने बनाया क्योंकि ये JKSSB वालों की सीरीज है, कभी उल्टा भी पूछ सकते हैं। मैंने हिस्ट्री का एक कंसेप्ट लाया है। दांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, वो किसके रिलेटेड था, किस कंपाउंड के रिलेटेड था। देखिए साइंस का क्वेश्चन भी है और साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट की थी वो किसके लिए की थी, आपको मालूम होना चाहिए। NaCl साल्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बनाया है मिक्सअप करके। यानी महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट की वो किसके रिलेटेड था? दांडी मार्च सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट जिसको हम कहते हैं NaCl। तो इसका जवाब क्या आएगा? NaCl, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि मिक्सअप करके हिस्ट्री और साइंस का एक क्वेश्चन मिलाकर, ठीक है। आई होप आपको ये सारे 12 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर ये समझ आए हैं क्वेश्चन तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आया होगा। इसी तरह वीडियो JKSSB के आते रहेंगे इस चैनल पर। आपको क्या करना है, इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और खुद भी देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों से भी करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।